ईडी से डरी ममता सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट। बंगाल में ईडी के छापेमारी से भड़के कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा, विपक्ष को डराने का औजार बनी जांच एजेंसी। ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ईडी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दायर कर दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आईपैक से जुड़े मामले में ईडी के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की संभावनाएं जताई जा रही थी। बता दें कि कैविएट के जरिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर के ईडी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और ममता सरकार के खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर सकती है और इसी वजह से ममता बनर्जी पहले ही कैविएट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुकी है। तो वहीं कोलकाता में हुए ईडी के रेड को लेकर के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को अचानक दस्तावेजों की याद आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने का होता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, वहां ममता बनर्जी और टीएमसी को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं मोदी सरकार के खिलाफ हूं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं। सुनिए क्या कुछ कपिल सिब्बल ने कहा। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे यूपीए का कार्यकाल याद आ गया, 2004 से लेकर 2014 तक। और जो खबरें आज के दिन अखबारों में चल रही हैं, वो दृश्य तो हमने उन 10 सालों में देखा नहीं, क्योंकि हमने ईडी को ऐसी खुली छूट दी नहीं थी और हमने अपनी कूटनीति और अपनी जो विदेश की नीति है उसके प्रति हमने कई काम किए और हमें गलत तथ्य लेकर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। शायद आपको मालूम नहीं कि जब ये कानून पारित हुआ था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन हुआ था, तो हमें यह नहीं मालूम था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ओमनी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है। और सारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पर ऐसा आक्रमण करती है जैसे कि विपक्षी नेताओं को तंग करना है, उनकी सरकारें गिरानी हैं, वाजिब हो नहीं वाजिब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कानून, और ये तो विजय मदन लाल चौधरी की देन है, जिसके ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, हालांकि 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहां ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहां आरोप हुआ है वहां हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुंच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहां आना पड़े, तेजस्वी को यहां आना पड़े
और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं ये तो कई वर्षों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है, उसमें भी ये आरोप है। तो इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भाई इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको। इतने साल क्या कर रहे थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन के दरमियान इनको याद आया कि भाई अभी जरा जरूरी है, सच हमें दस्तावेज लेने हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इसे साफ जाहिर है कि क्यों जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किस तरह से उथल पुथल मचाकर कुछ और भी शायद करना चाहते हो, हमें नहीं मालूम। इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मंशा, वो तो साफ जाहिर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहां ये जीत नहीं सकते, वहां किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो, ये तो साफ जाहिर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, वो ईडी से पूछना चाहता हूं कि चलिए आपने कहा कि यहां कोल स्कैम का कोई कागज होंगे, कोई दस्तावेज होंगे, मान लिया, चलिए, तो फिर आपको सारी फाइलें तो नहीं आप ले जा सकते, फिर आप उसी फाइल को ले जाओगे ना जहां कोल स्कैम की बात हो। तो ये किसको हक है कि आप कहीं पहुंच जाओ और सारी फाइलें उठा लो? ये तो कोई हक नहीं ना किसी को बनता, किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से हक नहीं बनता ना। कोई आपके घर में आए और ये तफ्तीश करने आए कि साहब ऐसे आपके यहां सुना है कि कैश है, मान एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, तो कैश के अलावा वो सारी फाइलें ले जाएं, कंप्यूटर ले जाएं, ये तो हक नहीं बनता ना। तो कैश को ही देखेंगे ना, और कैश मिलेगा तो ले जाएं, पर वो कंप्यूटर भी ले जाएंगे, आपकी रिटर्न्स भी ले जाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछने लगेंगे। आप कैश ना मिला ना तो जो भी मिलेगा उस पर सवाल शुरू हो जाएगा, उस पर तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक ईडी ऐसा एक ओमनी प्रेजेंट, जैसे भगवान होता है ना, भगवान हर जगह मौजूद होता है, तो ईडी इस सरकार का भगवान है, जब चाहे कहीं भी जा सकता है, हर जगह मौजूद है और कुछ भी कर सकता है। सीबीआई भी वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर सीबीआई पहुंचती है पश्चिम बंगाल, वही नजरिया है, तो चाहे आईईडी हो चाहे सीबीआई हो, बात तो वही है। अब दूसरी बात आ गई कि आपने ये सर्च की, कहां की? आईपैक। अब सभी जानते हैं कि आईपैक तो उनकी जो सारा जो इलेक्शन है संभाल रही है, सब जानते हैं, लिखित रूप में इनको सभी को मालूम है। तो आईपैक जाने के लिए पीछे वजह क्या थी? कोल स्कैम। तो अगर कोल स्कैम वजह थी तो कौन से आपने दस्तावेज लिए? अब तो ये पूछ सकते थे ना वहां जाकर के, हमें बताइए कहां आपके दस्तावेज है, और अगर कोल स्कैम की बात है तो हमें बताइए, दिखा दीजिए। लेकिन आप फाइलें तो नहीं उठा सकते। और ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं, और विजय मदन लाल चौधरी की जजमेंट है उसके प्रति जो 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, जहां कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और हमने उठाए हैं, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि 2 बार हियरिंग हो चुकी और जन होता रहा। तो अगर कानून का और कानून की बारीकियों का फैसला नहीं होगा और ये भगवान का हक इस सरकार को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उद्यम तो होगा ही। लोग तो अपना बचाव करेंगे ना। अगर घर में आकर कोई घुसकर आपको मारना चाहता है तो आप डिफेंड करोगे ना भैया, या आप ये गलत कर रहे हो। हम तो ममता के साथ, हम तो इस सरकार के खिलाफ, हम ये जो चल रहा है ना, हम बिल्कुल खिलाफ हैं।
क्योंकि हमारा संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा। इन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू कर दिया है, हमें मालूम है, वो कोर्ट में भी चल रहा है। केरला चीफ मिनिस्टर, दैट मैटर इज ऑल्सो पेंडिंग इन कोर्ट, they've started all that also. Which chief minister have they left? Have they not? In Chhattisgarh, our Congress chief minister again, his son was arrested, अभी हमने bail करवाई. We just got him bail. Again, they wanted to reach the father through the son. ये तो हम साफ देख रहे हैं। हर जगह जहां विपक्ष के नेता हों, जहां सरकारें ठीक तरह से चल रही हों, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया? आपको याद है कर्नाटका में क्या हुआ? फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन ये तंग तो कर रहे थे ना, रोज कर रहे थे। कर्नाटका हो, झारखंड हो, हेमंत सोरेन हो, कहीं भी हो, यही काम चल रहा है इनका। तो अगर इस देश को ऐसे ही तभी मैंने कहा कि हमने मुझ सुबह जब अखबार पढ़ी तो मुझे याद आ गया अपने कार्यकाल का। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमने तो ऐसे किसी गलत तरीके से टारगेट नहीं किया। और आपको याद होगा कि तेजस्वी जब इलेक्शन लड़ रहा था, उसको भी इन्होंने बुलाया, कोर्ट में बुलाया यहां इलेक्शन के दरमियान। अरे भैया, वो 2004 और 2009 का वाक्य है। इट्स एन इंसिडेंट ऑफ 2004 to 2009 and they try to disturb in 2025. इतने साल क्या कर रहे थे ये? क्यों बैठे हुए थे? इलेक्शन आएगा, भेजेंगे, तंग करेंगे, इनकी इलेक्शन कैंपेन की डिस्टर्बेंस होगी, हम जीत जाएंगे। ये इनका मकसद है कि किसी तरीके से इस सरकार को गिराओ। इसके पीछे लक्ष्य एक है। और जो बोलते हैं ना, दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करो, यही करते हैं। तो ये गलत है और मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि सारी बातें इन पे सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए, नहीं तो ऐसे संघीय ढांचा गिर जाएगा और इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वही बात ममता सरकार के कैविएट दाखिल करने पर करें तो आपको बता दें कि कैविएट दाखिल कर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट रूप से यह आग्रह किया है कि यदि इस मामले में कोई भी याचिका या अपील दायर की जाती है तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एक तरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका देगी। दरअसल ममता सरकार को आशंका थी कि ईडी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। दूसरी ओर ईडी ने भी इस पूरे मामले में अपनी कानूनी रणनीति पर मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि ईडी भी कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना भी शामिल है। हालांकि अंतिम फैसला लेने से पहले ईडी सभी पहलुओं और संभावित कानूनी रास्तों पर भी विचार जरूर करेगी। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि उसकी जांच में जानबूझ करके रुकावट पैदा की गई ताकि काम को प्रभावित किया जा सके। ईडी की ओर से दायर याचिका में मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई है। साथ ही एजेंसी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर इस संबंध में केस दर्ज करने की भी अनुमति मांगी है। इस दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि गुरुवार को की गई जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई अहम दस्तावेज और जानकारियां अपने साथ ले गईं। आपको बता दें कि आईपैक के दफ्तर और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को राज्य प्रशासन और पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के घर और उसके बाद दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने
कई सारी फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज लेकर के निकल गई। उनके साथ सीएमओ के कई अधिकारी भी पहुंचे थे, जो कि एक एक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान ममता बनर्जी के हाथ में एक हरी कलर की फाइल भी नजर आई, जिसको लेकर के चर्चा जोरों पर है कि आखिर इस हरी रंग की फाइल में ऐसा क्या है जिसे खुद ममता बनर्जी वहां से लेकर के निकलती हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि जो को फाउंडर हैं प्रतीक जैन, उनका जो मोबाइल फोन है वो ईडी के पास नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने खुद जब्त किया है। तो ये तमाम तरीके के आरोप हैं जो कि ईडी की ओर से लगाए जा रहे हैं और अब ये पूरा का पूरा जो मामला है राजनीति के साथ साथ कानूनी पचड़ों में भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।